प्रोग्राम के हिस्से में बहुत ही स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद उन लोगों को जो कि हज की सादत हासिल करने जा रहे हैं। नो डाउट बहुत ही खुश नसीब लोग हैं, लेकिन आप जहां पे बहुत सारी हज के लिए प्लानिंग करते हैं, एक बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा जिसको शायद हम नज़रअंदाज कर भी जाते हैं, शायद बहुत सारे लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना भी चाहते हैं। सो आज हम आपको बता देते हैं कि जी अगर आप हज की सादत हासिल करने जा रहे हैं तो वो जो फ़र्स्ट एड के तौर पे कुछ सामान कहा जाता है आपके पास, वो क्या क्या कुछ होना चाहिए, कौन कौन से इश्यूज़ जो है वो हुज्जाज कराम को वहाँ जाकर हेल्थ रिलेटेड फेस करने पड़ सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या प्रिपेयर, पहले से किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ के अगर पेशेंट हैं उनके लिए केयर क्या है, ये कुछ चीज़ें हम आज के शो में शामिल करेंगे। डॉक्टर इमदाद अली फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड ICU स्पेशलिस्ट हैं। और इनके बारे में मैं ये भी आपको स्पेशली बताती चलूँ, हज मेडिकल ड्यूटी भी ये सर अंजाम दे चुके हैं 2011 में, साथ ही साथ हुज्जाज मेडिकल मिशन मक्का में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। यानी एक्सपीरियंस माशाल्लाह से इस हवाले से भी इनका है। डॉक्टर तो हैं ही, लेकिन हाजियों के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड किया, तो ये हमें बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं वो जो फर्स्ट एड किट के तौर पे हम कहते हैं कि अगर आप हज करने जा रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए, उसमें बुनियादी चीज़ें क्या हैं? ज़रूर। इस स्पेसिफिक बात का जवाब देने से पहले ना मैं दो नुक्ते आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपके तवज्जो से तमाम हुज्जाज कराम के इल्म में लाना चाहता हूँ कि जब मैं 2011 में हज मिशन पे गया तो वहाँ जो चीज़ मैंने देखी वो ये थी कि एक गलतफहमी ये होती है कि हुज्जाज ये समझते हैं कि हम आ गए हैं अल्लाह के घर में, अब हमें अल्लाह ही शिफा देने वाला है, दवाइयों की क्या ज़रूरत है। तो जब मेरे पास, मैं फील्ड हॉस्पिटल में था, जब मैं सेंट्रल अस्पताल में था, जब मैं पूछता था भी आपका ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर हाई है, या आपको क्या मसला हुआ, दवाई ले रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब दवाई तो ले रहे हैं। जी क्यों नहीं ले रहे? जी अल्लाह के घर आ गए हैं तो अब तो वैसे शिफा हो जानी है। तो ये चीज़ बड़ी अहम है कि अल्लाह के घर में आप गए हैं, अल्लाह ने मौका दिया है, इसको बतरीके एहसन गुजारने के लिए अच्छा, दवाई लगता है हमारे थोड़े नफ्सियात का इशू भी होता है, हम मेंटली तौर पर अगर रिलैक्स होते हैं तो शायद कुछ ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन चूंकि ये इलनेसेस ऐसी हैं कि जिसके लिए दवाई ज़रूरी है जी, और अगर दवाई नहीं होगी तो फिजिकल फिटनेस नहीं होगी, और अगर फिजिकल फिटनेस नहीं है तो चाहे 45 दिन का सऊदी अरब में क्या है, 22 दिन का क्या है, अगर हज के वो 5 दिन अच्छे नहीं गुजरे, बिल्कुल, तो सारा सफ़र तो गया ना। बिल्कुल। और हज के वो 5 दिन के जो मनासिक हैं वो एक सेहतमंद जिस्म ही अदा कर सकते हैं। बिल्कुल आपने और ऐसा भी हुआ वहाँ पे, मैंने जब देखा कि बहुत सारे हुज्जाज थे जो किसी वजह से जब ये बीमार पड़ गए तो अपने कमरों में रह गए, वो अरफात में जा ही नहीं सके, वो मिना के अंदर पहुंच नहीं सके। तो इसलिए ये पहली जो बात बड़ी ज़रूरी है कि इस गलतफहमी का अज़ाला कि अल्लाह के घर में पहुंचे हैं, शुक्रगुजारी करें, लेकिन दवाई मामूल से जारी रखें। दवाई मामूल से रखें, आपको अपनी कंडीशन का पता है, उससे रिलेटेड सबसे पहले ज़रूरी है आप अपने डॉक्टर से मिल के जाएँ, बिल्कुल उनकी रिकमेंडेशन। अब आते हैं फर्स्ट एड किट के हवाले से। फर्स्ट एड किट की जब बात करते हैं ना, तो उसमें वहाँ पे रहते हुए ना 3-4 चीज़ें बड़ी कॉमन है। सबसे पहली बात ये होती है कि वहाँ पे हीट, गर्मी बहुत है, गर्मी का मौसम होता है, और हज के जो 5 दिन है ख़ास तौर पे, और उसके अलावा जब ज़ियारत करनी है या इवन के हरम में मौजूद हो और हमने तवाफ़ करना है, गर्मी काफ़ी होती है, पसीना आता है, तो हीट स्ट्रोक होने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तो ये तजवीज़ करूँगा कि पाकिस्तान से ही जाने वाले हुज्जाज अपने लिए छतरी लेके जाएँ। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये तखसीस ख़वातीन के लिए नहीं है, जो मर्द हज़रात हैं जिनके साथ बच्चे हैं वो भी लेके जाएँ। ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हैं, जो 50 ईयर प्लस हैं, वो लाजमी अपनी छतरी का एहतमाम करें ताकि वो हीट स्ट्रोक से बच सके। दूसरी जो है बात है वो फर्स्ट एड किट के अंदर ना, वो माइनर इंजरीज जो है, छोटे छोटे ज़ख़म है, उसके ऊपर पट्टी मरहम का इंतज़ाम ज़रूर, पॉलीफेक्स है, पायोडीन है, गॉज सिंपल जो ज़ख़म की सफाई के लिए ज़रूरी है, ये इंतहाई अहम चीज़ है। कदम कदम पे इसकी ज़रूरत पेश आ जाती है। ख़ास तौर पे हज के जो 5 अयाम होते हैं, ऐसी धक्कम पेल होती है, पाँव पे पाँव चढ़ता है, बड़ी मुश्किल आ जाती है। इसके अलावा जो और चीज़ें ज़रूरी वो है कि आपके पास ना दर्द की दवाइयाँ, पैनाडोल है, प्रोवैस है, ब्रूफन पॉन्स्टन के हवाले से थोड़ी सी एहतियात है कि कम से कम इस्तेमाल करें। दर्द की दवाइयाँ अगर पास हों तो वो जो थकावट होती है, दर्द होती है, जिससे इंसान ज़रा सुस्ती का हाल ही नहीं जाता, तो वो साथ मौजूद हो, वो फिर एक्टिव हो जाता है और फिर वो खुश असलूबी से अपने जो ना फ्राइज़ जो है ना वो अंजाम करते हैं। इसके अलावा चूँकि वहाँ पे बड़ा ही कॉमन है हाजी कफ, कि खांसी शुरू हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है और उसके साथ जो है ना छींकें आती हैं। अच्छा, जो लोग एक्सपीरियंस करके आते हैं उम्रा या हज करके, वो भी कहते हैं कि वहाँ पर जाके सबसे पहला इशू ये हो जाता है। बिल्कुल, जब वापस आते हैं, वापस आके उनके क्या मसाइल है उस पर भी मैं बात करता हूँ, क्योंकि जब वापस आते हैं तो फिर वो हमारे पास एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट मिल जाते हैं ना कि डॉक्टर साहब खांसी ठीक नहीं हो रही, बुखार ठीक नहीं हो रहा, सांस ख़राब हो गया, क्या करें।
तो जहाँ तक फर्स्ट एड किट की बात है, फर्स्ट एड किट के अंदर जो है ना स्ट्रेप्सल्स जो है, लंजीज जो है, ये ज़रूर हो कि आप वहाँ पे वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो चूसते रहें, इससे गला साफ़ रहेगा और आपको गले की ख़राबी का मसला पेश नहीं आएगा। इसी तरह एक और जो बड़ी अहम बात है ना वो ये है कि जिल्द के मसाइल, गर्मी होती है, पसीना बहुत आता है, स्किन फोल्ड्स यहाँ वाले जितने भी स्किन फोल्ड वहाँ पे पसीने से ना फंगस ग्रो करता है। जब फंगस ग्रो करता है तो वो खारिश होती है। उसके अलावा फिर पाँव की जो उंगलियाँ, पाँव की उंगलियों के जो दरमियान की जगह में जब फंगस ग्रो कर जाता है तो बड़ी उलझन और परेशानी होती है, फिर वज़ू भी करना होता है। तो मैं ये तजवीज़ करूँगा कि फ़र्स्ट एड किट के अंदर जो है ना फंगस की जो दवाई ना एंटी फंगल जैसे ट्रेवोजेनिक क्रीम है वो ज़रूर कैरी करें साथ, वो बड़ी हेल्प करेगी इस स्किन के प्रॉब्लम को हल करने के लिए। ये कॉमन चीज़ें हैं। इसके अलावा कॉमन एंटीबायोटिक्स होते हैं, अमूमन सेफ्सपैन है, याजोमैक्स है, ये 2-3 कोर्सेज साथ लेके जाने चाहिए। इसी फर्स्ट एड किट का ही ज़रूरत होना चाहिए आपकी वो रेगुलर मेडिसिन जो डायबिटिक पर्सन है या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या उसके साथ उसको कोई एज़मा का प्रॉब्लम है, वो अपनी ये अद्वियात साथ लेके जाए। और यहाँ मैं एक अहम बात बताना चाहूँगा कि ये तमाम की अद्वियात तो ना एक जगह पे ना रखें, कई दफ़ा सामान गुम हो जाता है और कई दफ़ा जो है ना वो मिलता नहीं है। और फिर चूँकि स्टे अगर 45 दिन का है तो तजवीज़ ये किया जाता है कि आप 60 दिन की 2 माह की दवाई लेके जाएं। कई दफ़ा एक पैक कहीं गिर जाता है, गुम हो जाता है। एक तो सऊदी अरब में दवाई मुश्किल से मिलती है, वो फिर महंगी भी होती है, तो पाकिस्तान से लेके जाना ज़्यादा आसान है। तो इसलिए फ़र्स्ट एड किट के अंदर जो रेगुलर दवाइयाँ हैं वो वाफर मिकदार में हो, लेकिन 2 जगहों पर रखी हों, ताकि एक उस किट के अंदर और एक आपके बाकी लगेज के अंदर ऑल्टरनेट भी, ताकि अगर वो गुम हो जाए तो आपके पास दवाई का दूसरा जो है ना पैकेट मौजूद हो, उसे खोले फिर इस्तेमाल कर सकें। ठीक हो, ये है फर्स्ट एड किट के हवाले से बात। सही। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, सो कुछ लोग उससे फेंट हो रहे होते हैं, उसमें अब आपने क्या सिर्फ पानी का इस्तेमाल ही रिकमेंड करेंगे आप? बिल्कुल। अच्छा, पानी के इस्तेमाल के यहाँ तक ये बात है कि चूँकि वहाँ पे पानी और मशरूब जिसको कोल्ड ड्रिंक कहते थे ना बड़ी आसानी से मिलती है, पैसे भी कंपेरेबल हैं, तो अक्सर जो है ना हुजाज कोल्ड ड्रिंक पीना प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं इस इमन में सबकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि पानी का इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक एक तो चूँकि उसमें शुगर होती है, वो जो हेल्दी लोग हैं उनकी शुगर लेवल को भी बिल्ड करती है, उससे प्यास लगती है ज़्यादा, यूरिन ज़्यादा आता है। जब यूरिन ज़्यादा आएगा तो फिर उनको अपनी जो इबादत के लिए जो वक्त टाइम है वो कम फिर मिलता है। तो सादा पानी का इस्तेमाल ही करना चाहिए, वही ज़्यादा जो है ना बेहतर है। और पानी बार बार इस्तेमाल करें। एक मुहतात अंदाज़ा है कि एक शख्स अगर उसका वज़न 50 किलो है तो उसको 30 से 40 ml पर केजी के हिसाब से, जिसका मतलब है कि 1.5 से 2 लीटर लिक्विड इनटेक उसका रोज़ाना होना ज़रूरी है। और अगर वो उस दिन तवाफ़ करने गया है, धूप ज़्यादा है या हज के जो 5 दिन है, तो उसमें वो अपनी मिकदार को 1.5 गुना कर सकता है। सही। लेकिन ये है आम हेल्दी बंदे के लिए, जिनको पहले से शुगर है या ब्लड प्रेशर है या किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिक कोटा जो पानी का वो उनका मॉलिज तजवीज़ करेगा। ये जनरल हदायत है जो कि हीट सिंकपी या हीट स्ट्रोक उससे बचने के लिए जो है ना हम तजवीज़ करते हैं। सही। डॉक्टर साहब, वक्त कम है, आपने कहा कि वापस आपके भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, किस तरह की होती है, फिर आप क्या रिकमेंड करें? बिल्कुल, अक्सर चूँकि वहाँ पे 30-40 दिन का क्याम होता है, अक्सर हुजाज का करीब रहते हैं, कमरों के अंदर रहते हैं, तो टीबी इज़ ए वेरी कॉमन। तो हज से वापस आने वाले जो लोग होते हैं उनमें टीबी अक्सर मिलता है। तो अगर कोई हज से वापस आया है और उसके अंदर खांसी है तो उसे अपने टीबी के लिए चेकअप जरूर कराना चाहिए। दूसरा, फिर उसके साथ जो गला ख़राब है, गला ख़राब के साथ जो है ना साइनोसाइटिस के मसाइल होते हैं वो तो आसानी से आ जाते हैं, लेकिन टीबी पे नज़र रखनी चाहिए, ये कॉमन एलिमेंट है। सही। सो मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वाले? जी, मैं जैसे पहला मैंने अर्ज़ किया कि ये गलतफहमी कि अल्लाह के घर में आ गए हैं और अब हमें ज़रूरत नहीं है दवाई की। एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दवाई वहाँ पे रेगुलर लेनी है, और दूसरा वहाँ ओवर एग्जर्ट नहीं करना। अगर 40 दिन का क़याम है तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो 5 दिन आपके हैं ना जिसमें आपने असल हाज के अरकान पूरे करने हैं, उस 5 दिन में असल जो आपने कोशिश करनी है उसके लिए अपने आप को बचा के रखना है, महफूज करके रखना है। आपने शुरू के दिनों में शौक के अंदर जो है ना ज़्यादा थक नहीं जाना कि उस दिन आप जो है ना परफॉर्म ना कर सके। सही। इसी पैगाम के साथ जो है ना मैं अपनी थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।